गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी को आपके ही अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम क्लास 9th और क्लास 10th के लिए पढ़ने वाले हैं। पूरा जितना भी आने वाला है क्लास 10 तक सभी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। और ये आज का जो टॉपिक हम लोग जो लिए हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री से। और ये दो टॉपिक आज जो हम कवर करने वाले हैं, ये दो टॉपिक कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक है? तो पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब देखिए, हम पहले समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? सर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है पहले वो बता दो हमें, उसके बाद हम उसके ऊपर जाएंगे, उसके क्या बोलते हैं, रेशियोज के ऊपर जाएंगे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक देखो, ट्रिग्नोमेट्री है ये ग्रीक लेटर से लिया गया है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक लेटर से लिया गया है। ग्रीक लेटर मतलब क्या, इस जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो ऐसे है, ट्राइग्नोमेट्री। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेजर, और इसका मतलब होता है साइड, और इसका मतलब होता है थ्री। जो थ्री साइड फिगर का मेजर करे उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब सर ट्रिग्नोमेट्री यूज क्यों होता है? देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे अगर हम बोले तो हम अगर किसी चीज को नापने के लिए हम क्या करते हैं, या तो रस्सी लेते हैं या तो किसी इंची टेप ले लेते हैं। और कभी कभी तो हम क्या करते हैं, अपने ऐसे नापते हैं, 1 2 3। अब क्या हो, अगर मैं बोल दूं कि यहाँ से जो ट्री दिख रही है, यहाँ पे हमारी जो ट्री दिख रही है, क्या उस ट्री का हाइट कितना है, उसका हाइट कितना है, तो आप बता सकते हैं। अब कैसे बताएंगे आप ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से उसे आप बता सकते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ होता है? देखो, ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है हाइट और डिस्टेंस नापने के लिए। और यहाँ पे एक बात ध्यान रख लो, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, एक चैप्टर नहीं है, ये एक सब्जेक्ट है। अभी जैसे आप लोगों को साइंस में पहले आप पढ़ते थे कि साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, उसी तरीके से पहले भी एक मैथ्स था जिसमें हम क्या पढ़ते थे पहले, कि पहले मैथ्स 1 और मैथ्स 2 होता था। एक होता था अलजेब्रा, एक होता था ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में भी एक और है, वो है क्या होता है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इतना बड़ा चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री इतना बड़ा समझ लो है, उसमें आप अभी भी पीएचडी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पीएचडी कर सकते हो। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है ये क्या करता है? ये ट्रिग्नोमेट्री करता है रिलेशन करता है किसके, साइड और एंगल के बीच में। रिलेशन करता है साइड और एंगल के बीच में। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था ग्रीक लेटर वाला ट्राइगोनमेट्री। अब ये करता क्या है? देखिए, यहाँ पे बोला है थ्री साइड मेजर। अब थ्री साइड मेजर तो सर ट्रायंगल में होता है। क्या सभी ट्रायंगल का ये मेजर करता है? बिल्कुल गलत है, सभी ट्रायंगल का ये मेजर नहीं करता है। ये किसका मेजर करता है? तो ये मेजर करता है बस राइट एंगल ट्रायंगल का। किसका मेजर करता है? ये बस करता है राइट एंगल ट्रायंगल का मेजर करता है। इसका मैं नाम दे देता हूं। अब देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है आप सभी को पता है कि एक होता है हाइपोटेनस। एक क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस होता है। और कहीं कहीं पे देखे जाते यहाँ पे हाइट या परपेंडिकुलर दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है? हाइट या परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया जाता है। और ये बेस होता है हमारा, ठीक है। ये क्या होता है? बेस होता है। सीबीएसई वाले परपेंडिकुलर पढ़ते हैं, हमारे आईसीएसई बोर्ड वाले जो होते हैं वो क्या पढ़ते हैं? हाइट पढ़ते हैं। यहाँ पे एक थियरम हमें याद आता है, वो होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस ने दिया था। देखो, पाइथागोरस थ्योरम से पहले भी हमारे इंडियन ऋषि मुनि थे, उन्होंने दिया था इस थ्योरम को, ठीक है। अब देखिए, इस थ्योरम में होता क्या था, ये थ्योरम क्या होता था कि हाइपोटेनस स्क्वायर होता था। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब इसमें होता क्या था कि हमें दो साइड का हमें वैल्यू दिया जाता था। क्या दिया जाता था? दो साइड का हमें मेजरमेंट या वैल्यू दे दिया जाता था, जिससे हम तीसरा साइड निकालते थे। अगर हमें हाइपोटेनस और बेस दिया जाए तो हम परपेंडिकुलर या तो हाइट निकाल लेंगे। अगर हमें परपेंडिकुलर हाइट दिया जाए और बेस दिया जाए तो हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे। उसी तरीके से परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस हमें दे दिया जाए तो हम बेस भी निकाल सकते हैं। क्या हो गया यहाँ पे, हम पाइथागोरस थ्योरम से अगर हमें दो चीज का मेजरमेंट दिया तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में जब मैंने बोला था कि साइड और एंगल के बीच में रिलेशन करता है, जब साइड और एंगल के बीच में रिलेशन करता है तो ये जो देखिए, यहाँ पे एंगल बी के लिए हाइपोटेनस ये होता है
परपेंडिकुलर ये होता है, बेस ये होता है। तो क्या ये सभी एंगल के लिए ये सीमित है कि नहीं, कि इस एंगल के लिए भी यही सेम परपेंडिकुलर है, यही हाइपोटेनस है, यही बेस है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी एंगल के लिए सेम हो। एंगल ए के लिए उसका अपोजिट जो रहेगा वो परपेंडिकुलर होता है। एंगल ए के लिए उसका अपोजिट जो साइड रहेगा वो होता है परपेंडिकुलर साइड, और उसके जो बाजू वाला रहेगा वो बेस हो जाएगा। अब सर ये भी तो बाजू में है, ये क्यों नहीं हमारा बेस हो सकता है, ये आपको डाउट आएगा। तो मैं बता दूं यहाँ पे कि जो हमारा हाइपोटेनस है ना वो कभी चेंज नहीं होता बाबू, कभी चेंज नहीं होगा, कितना भी कर लो। हाइपोटेनस हमारा जो सबसे स्लेंडर यानी बड़ा लाइन होता है वो चेंज नहीं होता है। ये पूरा ध्यान में रख लो कि हमारा एंगल से, देखिए हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा, हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, डिपेंड अपॉन द एंगल। एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा परपेंडिकुलर कौन सा बनने वाला है और हाइपोटेनस कौन सा बनने वाला है। अब आ जाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? द वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है? द वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ रेशियो। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो किसके ऊपर बेस्ड करता है? जो द वैल्यू ऑफ ऑल द जो भी वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो किसको बेस करता है? रेशियो के ऊपर बेस्ड रहता है, रेशियो के ऊपर बेस्ड रहता है ऑफ साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, रेशियो इसका 6 रेशियोज हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कितने रेशियो हैं? टोटल 6 रेशियो है। कितने हैं? 6 हैं। ये 6 रेशियो आपको याद रखना है। अब याद कैसे रखोगे? अब याद आप इसको कैसे रख सकते हो, यहाँ पे ध्यान दो। तो देखिए हमारा पहला आता है साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टेन। पहला आता है साइन, दूसरा आता है कॉस, फिर आता है टेन। सर यहाँ पे तो 3 ही है, आपने तो 6 बोला था। यहाँ पे तो 3 है, आपने तो 6 बोला था। देखो अब यहाँ पे जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आता है यहाँ पे कॉसेक। क्या आता है? यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो प्लीज मुझे मत बोलना कमेंट में कि भाई आपको खुद ही नहीं आता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं यहाँ पे। देख, ठीक है, कॉसेक, फिर आता है यहाँ पे कॉट, फिर यहाँ पे आता है सेक, ठीक है। यहाँ पे सबको थीटा देते हैं। अब ये थीटा क्या होता है सर? अब ये थीटा क्या होता है सर? आप थीटा दे रहे हो, थीटा होता है किसी भी एंगल को डिनोट करने के लिए। क्या होता है थीटा? किसी भी एंगल को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है सर? कॉस थीटा क्या होता है? अब देखो साइन का रेशियो हमें दिया गया है, साइन का रेशियो हमें दिया गया है कि हमें दिया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। कॉस का हमें क्या दिया था? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब टेन थीटा का क्या हमें दिया है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? पहला क्या था हमारा? साइन थीटा का था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दूसरा का था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तीसरा का था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप बताइए कॉसेक थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा क्या होगा? अब देखिए हमने साइन थीटा का लिख लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का लिख लिया हमने बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा का हमने लिख लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसी का हम क्या कर देते हैं, इसको याद रखने के लिए अब क्या करो, इसको याद रखने के लिए क्या करो? कॉस थीटा क्या है हमारा? साइन थीटा का उल्टा है। कॉस थीटा क्या होता है हमारा? साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब कॉट थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा है। अब ऐसे करो, यहाँ पे सेक थीटा जो हमारा नीचे था उसको ऊपर लिख दो, यानी हम यहाँ पे सेक थीटा लिख देते हैं, यहाँ पे कॉट थीटा लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब आसानी, मैं ऊपर नीचे क्यों किया? क्योंकि देखिए कॉस थीटा जो है यहाँ पे, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और यहाँ पे कॉट थीटा जो है वो हो जाएगा हमारा टेन थीटा का उल्टा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे याद कैसे करें सर? हमें तो याद ही नहीं रहता है। अब क्या करो, यहाँ पे देख लेंगे, अगर इसको मैं एक लाइन में लिखूँ, ठीक है, ये लिखता हूँ, फिर यहाँ लिखता हूँ बी अपॉन एच, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ P अपॉन बी, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको याद करो, अब इसको याद करो, अब इसको याद करो। अब याद कैसे करोगे? देखो यहाँ पे आप क्या करो, एक नाम ले लो, एक यहाँ पे क्या करो, एक नाम ले लो। यहाँ पे हम क्या करते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब इसका मतलब क्या है? देखो स्टार्टिंग का ले लो ना, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, यानी पहला स्टार्टिंग P है, P, फिर बद्री में B यानी बद्री प्रसाद, और P से पंडित, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, यहाँ प्रसाद होगा, हर हर बोल। यानी इसको अगर हम रेशियो में कन्वर्ट कर दिए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमारा साइन थीटा हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा का हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया? अब इसी का उल्टा कर दोगे तो हमारा आ जाएगा ये कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया?
अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी अभी आप क्वेश्चन के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं भाई, वो सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। और क्वेश्चन जो रहेगा मैं पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपको कैसे करना है। अगर समझ में आ गया है तो अगर क्वेश्चन जब मैं बोलूंगा, जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा अपने बोर्ड पे, उस समय आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना है। उसके बाद अगर नहीं आता है आपका सही आंसर, अगर आपका आंसर सही नहीं आता है तो आप क्या करना, वीडियो को आगे प्ले करना, क्योंकि मैं अभी सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, राइट द फॉलोइंग रेशो। हमें इसके रेशोज लिखने हैं। आप क्या करो, आप अभी मैं हट जाता हूँ साइड में, आप इसका ये स्क्रीन को अभी पॉज कर लो, उसके बाद इसका सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद क्या करो, सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर कमेंट में कर दो। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं भी अभी सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ी देर मैं रुक जाता हूँ, ठीक है। अब तक तो आपका सॉल्व हो चुका होगा, मान लेता हूं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। देखिए हमें क्या बोला है, फॉलोइंग रेशो साइन पी क्या था हमारा, साइन पी था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अब मैंने सबको बताया है कि हर एंगल के लिए अलग अलग परपेंडिकुलर होता है, अगर मैं बात करूं एंगल पी के लिए, तो एंगल पी का ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है। अब यहाँ बोला है साइन पी, यानी हमें बोला गया है साइन पी यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका साइड हमारा आर क्यू, ये हो जाएगा हमारा आर क्यू अपॉन पी क्यू, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। अब देखिए हमें पूछा है कॉस क्यू, यानी अभी हम इसको भूल जाते हैं भैया, तुम कौन हम कौन, हम नहीं जानते आपको, आप हमें नहीं जानते हो, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे अब हम कॉस क्यू के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, कॉस क्यू के बारे में, तो कॉस क्यू के लिए ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है हमारा बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है हमारा बेस। अब यहाँ पे बता दो कि कॉस थीटा का पहले हमें ये बताओ कि क्या होता है, कॉस क्यू का हमें पहले बताओ कि क्या हमारा रेशो होता है, कॉस क्यू का रेशो क्या होता है, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आर क्यू अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी इसका बेस क्या है, ये वाला बेस है, ये बेस है हमारा, यानी आर क्यू अपॉन पी क्यू हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आर क्यू अपॉन पी क्यू। अब बोलोगे सर ये तो दोनों सेम हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, अब दोनों सेम हो गया, अब ये ऐसे कैसे हो सकता है, देखो बाबू देखो, कॉस क्यू था, हमें पूछा गया था ना, कॉस क्यू क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी इसका ये बेस है और ये इसका हाइपोटेनस है, यानी आर क्यू हो गया, आर क्यू अपॉन हो गया हमारा पी क्यू, ठीक है। अब आते हैं टेन पी पे, देखो सिंपल, देखो अगर सेम आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अपने आंसर पे टिके रहना। क्या होता है ना, कभी कभी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, कभी कभी कि दूसरे का आंसर वो आया, हमारा आंसर ये आया, दूसरे का आंसर वो आया, हमारा आंसर ये आया, तो उसके वजह से हम अपना भी आंसर चेंज कर देते। काहे चेंज कर रहे हो, आपका जब सही है तो सही है, आपका आंसर सही है तो फिर काहे के लिए चेंज कर रहे हो, ठीक है। आपका अगर आंसर सही है ना तो कोई भी कुछ बोले आपको ध्यान नहीं देना है, क्या करना है, आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपका आंसर है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम टेन पी के ऊपर, फिर से हम बोलते हैं भाई अब कॉस को बोलो, अब तुम कौन हम भूल गए आपको, आप भी हमें भूल जाओ, तो हमें बोला टेन पी, यानी ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अच्छा पी क्या होता है, टेन पी क्या होता है हमारा, टेन क्या था हमारा, टेन का रेशो क्या था, और ये सर हाँ आपने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी इसका टेन पी का परपेंडिकुलर आर क्यू, यानी हो जाएगा हमारा आर क्यू बाई पी आर, हो गया ना पी आर। देखो ऐसे एकदम इजी सवाल आते हैं, इसमें इजी सवाल आते हैं, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है इजी में भी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टेन क्यू के ऊपर, क्या आते हैं अभी टेन क्यू के ऊपर। अब क्यू से पी से बोलो भैया ना हमसे तुम्हें रिलेशन रखना है ना कुछ, आज से थारा मारा रिश्ता खत्म। अब हमें आना है क्यू के ऊपर। अच्छा क्यू का परपेंडिकुलर कौन होता है, पी क्यू का ये परपेंडिकुलर है, उसका अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर, उसका जो बाजू वाला साइड होता है ना सर वो होता है बेस। और सर बोलोगे सर आपने तो बताया नहीं कि ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, बताया तो था जब भी कि जो बड़ा लाइन होता है चेंज नहीं होता है यार, स्लैंटिंग लाइन जो बड़ा होता है वो नहीं चेंज होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे टेन क्यू का हमारा बोला था भैया, टेन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हमारा इसका परपेंडिकुलर क्या होगा पी आर अपॉन
आर क्यूब, पी आर अपॉन आर क्यूब। लो भैया हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, लो हो गया। इतना इजी सवाल, इतना इजी सवाल है, इजी सवाल यार, यही इसी को तो ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं भैया। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ लिए आप ना, कॉन्सेप्ट, तो आप बोल रहे हैं कि आप ऐसा रेशो वाला कितना भी क्वेश्चन बड़ा दे दूं आप सॉल्व कर दोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्या है, क्लियर है, क्या है, क्रिस्टल क्लियर है अभी। तो आप क्या कर सकते हो, पूरा सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा भी मजा आ रहा है ना, थोड़ा भी मजा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। क्या है ना कि हम जब भी मैथ्स का वीडियो अपलोड करें तो आप छूट ना जाओ कि सर ने बताया नहीं कि अपलोड किया है वीडियो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, आराम से वीडियो एंड तक देखना है और सब्सक्राइब करके ही जाना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा ना, तो आप भी सबकी तरह स्मार्ट बन जाओगे कि नहीं मुझे भी सिखाया है किसी ने ट्रिग्नोमेट्री, यार अच्छे लोग से हम भी पढ़ के आए हैं। देखो छोटे बच्चे समझ कर ऐसा मत बोलना कि सर कुछ भी पढ़ा रहे, नहीं 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 नहीं, जो पढ़ाएंगे एकदम सही से पढ़ाएंगे और आपके लिए नॉलेज होना चाहिए। अगर इसको समझ में आ जाएगा ना तो ही सब्सक्राइब करना, मैं अभी बोलता हूँ। नहीं समझ में आता है मत सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। डरा दिए सर आपको, तो फ्रेंड्स समझो, अब ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब देखो यहां से आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, यहां से प्रॉब्लम आ सकता है। क्यों आएगा सर, देखो यार साइन थीटा का हमें वैल्यू दिया हुआ है 7/25। अभी तक आपने जो बताया उसमें ट्रायंगल भी था, अब इसमें तो ट्रायंगल ही नहीं है, तो हम कैसे सॉल्व करें सर। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माफ करो, हम ट्रायंगल देना भूल गए, लेकिन हमारे पास इतना तो है ना, हाथ भगवान जी हम ट्रायंगल बना लेंगे अभी। चलो ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा अब बताओ यहाँ पे किस किस को पाइथागोरस थ्योरम आता है, किस किस को पाइथागोरस थ्योरम आता है। अगर पाइथागोरस थ्योरम आता तो ही इस क्वेश्चन को टच करना, वरना तुमको नहीं आएगा यार। पाइथागोरस थ्योरम आ रहा है तो टच करो, वरना बोलते ना टक से छू के वापस आ गया, यानी आप टक से छू के वापस नहीं आएंगे, सीधा टक से जाके कहीं और गिरेंगे, ठीक है। यानी इसके लिए आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, ठीक है। अब बोला है सर साइन थीटा का हमें दिया हुआ है 7/25। अब हम भी जानते हैं कि सर साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना सर, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अच्छा अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर ये, अब थीटा बोला गया तो कोई भी एंगल के लिए हो सकता है वो, थीटा कोई भी एंगल के लिए होता है ना भाई, किसी को पीटा नहीं है, थीटा है वो, ठीक है। थीटा किसी कोई भी एंगल के लिए हो सकता है, हम मानते हैं एंगल थीटा ये है हमारा थीटा एंगल ये है, ठीक है। तो हमारा इससे क्या रिलेशन हो गया, हमें बोला गया भाई, हमें क्या दिया, परपेंडिकुलर, ये हमें 7 दिया, ये 25 दिया हुआ है, ये 7 दिया, ये 25 दिया हुआ है। हमें निकालना है बेस निकालने के तो हम कॉस का टेन थीटा, क्या हम कोसेक थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा सब निकाल लेंगे, लेकिन हमें फाइंड करना है बस दो ये को, क्या करें। अच्छा क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अब इसको फाइंड कैसे करेंगे। अब हमारे पास, मैंने स्टार्टिंग में बोला था पाइथागोरस थ्योरम के समय कि जब हमारे पास दो वैल्यू हो तो हम उसका तीसरा वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। जब भी हमारे पास दो वैल्यू तो तीसरा वैल्यू हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे सर, देखो ना यार, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना, क्या लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ मेरा स्पेलिंग मिस्टेक होता है बहुत ज़्यादा, तो ये मत बोलना कि सर कुछ नहीं आता है, स्पेलिंग पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि हमारी अच्छी आदतें लो, बुरी आदतें नहीं लेना चाहिए कभी भी किसी का। उसका बुरे इंसान में भी कुछ अच्छाइयाँ होती है, तो उसका अच्छी आदतें हमें लेना चाहिए, बुरी आदतें नहीं लेना चाहिए उसके, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, हाँ हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी हमारे यहाँ पे हाइपोटेनस ये वाला है AC है, यानी हम यहाँ पे ले लेते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब बोलोगे सर BC पहले काहे लिए, हमको AB लेना था पहले, तो ले लो ना, कौन सा प्रॉब्लम है। ये दोनों को कभी भी लिख सकते हो, बेस और हाइट को ना, बेस और परपेंडिकुलर को, हाइट वाला परपेंडिकुलर सेम होता है, कभी भी ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा आ जाओ आगे, AC का हमें दिया हुआ सर 25 का स्क्वायर हम ले लेते हैं, और BC का सर हमें क्या दिया हुआ है, BC कुछ दिया ही नहीं है सर, यानी हम BC को हम BC का स्क्वायर ही छोड़ देते हैं सर, और AB का हमें दिया हुआ है यानी 7 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब सर 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का देखो हमें यहाँ पे भी एक बात बता देते हैं हम लोग को, कभी भी अगर किसी भी दो नंबर का 1 से लेके 99 तक बोल रहा हो, अगर स्क्वायर निकालना हो ना तुमको 1 से लेके 99 तक, क्या करो, लिखो 25, उसके बाद यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालो, पहले नंबर का स्क्वायर निकालेंगे
तो हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। अब देखो 2 का निकालना है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर हम निकाल रहे थे, यहाँ पे भी हम स्क्वायर निकाल रहे थे, तो हम क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 × 5 × 2, यानी देखा जाए तो 2 2 जा 4 और 5 4 5 जा 20, यानी हम नीचे लिख देंगे 20, यानी यहाँ पे आ जाएगा 5 2 6, यानी 625 हो जाएगा इसका। 625 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर होगा 25 का स्क्वायर। अगर सर यहाँ पे डबल अंक ना आए तो डबल अंक बना दो, जब डबल अंक ना आता है तो डबल अंक बना देंगे। अब जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे 6 आ गया, नहीं 9 आता है ना सर, 9 आ जाता है, 4 आता है। अब 9 आ गया सर, अब क्या करें, 09 लिख दो ना, 09 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, 09 तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे हमें जब भी ऐसा आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे 13 का निकालना है, ठीक है, मान लीजिए आपको 13 का निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 13 का 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यानी हम 9 नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे 9 नहीं लिखेंगे, अब उसके साथ 0 लगा देंगे आगे, यानी 09 लिख देंगे। अब क्या होगा 09, सर 09 और 9 में अलग डिफरेंस है क्या, नहीं बाबू कुछ डिफरेंस नहीं, एक ही है वो, 09 लिखो या 9 लिखो, पॉइंट डाल दे तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। ये 09 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी यहाँ पे 2 डालेंगे, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी इसका हो जाएगा 169, ये क्या हो जाएगा हमारा 169, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं BC का स्क्वायर, हमें नहीं पता है, BC लिख दो, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब हम जब BC का स्क्वायर फाइंड करेंगे, यानी 625 उधर जाके क्या बन जाएगा, यहाँ पे 49 माइनस हो जाएगा, यानी BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 में से 9 गया, नहीं जाता है भैया, नहीं जाता है। अब बोलो 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 9 6 15, यानी 6 बचेगा, यानी यहाँ पे 1 बचेगा, में से 4 जाएगा तो नहीं बचेगा कुछ, 1 में से 4 जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 11 में से 4 गया तो 7 बचता है, यानी 7 4 11 होता है, और यहाँ पे बच गया 576। सर 576 का रूट है क्या, अरे हाँ रूट है ना, 14 का रूट ही तो है, 14 का रूट है, देख लेते चेक करके, यानी ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी यहाँ पर तो नहीं सर, ये तो 196 आ रही है, नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं, हम 16 से कर लेते हैं एक बार, क्योंकि देखिए लास्ट में 6 है ना, देखिए कभी भी लास्ट में 6 है ना, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ना, जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, और देखा जाए तो 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, यानी लास्ट में इन लोग का 6 आ रहा है, तो इन दोनों के ही निकालेंगे, ठीक है। यानी हम यहाँ पे 16 से कर देते हैं, तो 16 का स्क्वायर होता है 36, 1 का स्क्वायर होता है 1, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, ठीक है, 6 कम 6 2 12, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 3 2 5, 1 1 दे 256, लेकिन यहाँ पे तो सर हमारे पास 576 है, कोई प्रॉब्लम लेने की बातें नहीं है। आप क्या करते हैं 24 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, मैं आप लोगों के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करूँ, मैं पहले से मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं रखा हूँ, मैं डायरेक्ट आके पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे मल्टीप्लिकेशन रूट निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग के सामने निकालता हूँ ना, आप लोग को भी लगेगा कि हाँ सर निकाल रहे हैं, हमारे सामने निकाल रहे, पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं करके रखे हैं कि नहीं पढ़ाना है तो नहीं, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट तब जाके पढ़ाएंगे, वहाँ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बच्चों लोग को, नहीं। ये सब क्या ना कैलकुलेशन अगर मैं कर रहा हूँ तो आप लोग को भी यहाँ पे सीखने को मिलेगा। जो स्मार्ट बच्चा वो क्या करेगा, यहाँ से अगर इसका स्क्वायर निकालने नहीं आता तो यहाँ से सीख सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं 24 पे, तो यहाँ 4 का स्क्वायर क्या होता है 6, और ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 4 का स्क्वायर 6 थोड़ी होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 2 8 2 16, 4 2 8 2 16, मतलब सर देखो ये देखो स्क्वायर हमें करना, हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 4, 4 × 2, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 2 8, 8 2 16, यानी 6 6 1 7 और 4 1 5, यानी 576, यानी BC जो है इसको मिटा देते हैं, BC जो है किसका स्क्वायर रूट है 24 का, BC जो है 576 जो है किसका स्क्वायर रूट है 25 का है, यानी हम लिख देते हैं यहाँ पे BC = √576, और BC का हमारा वैल्यू निकल जाएगा 24। अब ये BC की जगह पे हम 24 लिख देते हैं, और इतना जो हमने राम कथा हमने लिखा है अब उसको यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको लिख लो, उसके बाद हम cos थीटा tan थीटा फाइंड करते हैं, ठीक है। अब आते हैं cos थीटा tan थीटा के ऊपर, अब यहाँ पे आता है cos थीटा। अब cos थीटा क्या होता है हमारा, cos थीटा सर cos थीटा हाँ, अब बेस अपन हाइपोटेनस होता है, बेस अपन, यानी बेस हमारा तो सर 24 है, हाइपोटेनस हमारा 25 है, यानी ये हो गया सर हमारा आंसर। अच्छा सर अपना tan थीटा भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो tan थीटा का फाइंड कर लेते हैं। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा = होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 7 है, बेस हमारा 24 है,
ये हो जाएगा। देखो ये भैया हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। cos थीटा में बोला था, cos थीटा फाइंड किए, tan थीटा फाइंड कर लिए। इसको एक और रूल है फाइंड करने का, वो होता है आइडेंटिटीज। उस समय मैं बताऊंगा, इसको अलग रूल है, लेकिन अभी हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कर रहे हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में ही मैं आपको बता देता हूँ। आइडेंटिटीज में भी सेम इसी यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरा यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है हमारा, उस फॉर्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इजी, वो भी इजी है और ये भी इजी है। देखिए ये क्या है ना कि हम बचपन से करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्लास 7th 8th 9th से हम क्लास 7th से हम करते आ रहे हैं, क्लास 6th से हम करते आ रहे हैं। इससे क्या ना हमारे दिमाग में रहता है, तो वो फॉर्मूला अभी ना जाकर आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए हम इस मेथड में गए हैं, इस मेथड में हम गए हैं। आ जाते हैं हम किस में चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं, और वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। क्या पता वो बोर्ड में पूछ लिया जाए, कुछ भी हो सकता है। बोर्ड वाला दिमाग घूम गया, नहीं सर ने बोला था, क्या पता पूछ लेते एक आध दो क्वेश्चन। ये सब बातें बीच में रहनी चाहिए अपने बारे में, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आ गया हूं तीसरा क्वेश्चन लेकर, तैयार हो सॉल्व करने के लिए। देख लो क्वेश्चन है tan थीटा में वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan थीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो sin थीटा बताओ, cos थीटा बताओ, और क्या था हमारा cosec थीटा बता दो। तीनों का बता दो आंसर। कैसे बताओगे, मैंने जस्ट सॉल्व करवाया था हमने, को सेकंड क्वेश्चन ही क्या था, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करो और कमेंट में मुझे आंसर बताओ। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, और इसे जरूर सॉल्व करके बताना, ठीक है। और मैं इंतजार करूंगा आपका कमेंट का, मैं इंतजार करूंगा आपका कमेंट का। चलिए आ जाते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। इसको हम रफ कर दें, चलो इसको हमने रफ कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे हमें बोला गया है साइन थीटा का वैल्यू दे दिया, फिर से हमें साइन थीटा का वैल्यू दिया 1/2। फाइंड करने के लिए बोला है हमें कोसेक थीटा, हाँ फिर बोला गया हमें tan थीटा, फिर हमें बोला गया है यहाँ पे cos थीटा। चलो ये वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो सेम क्वेश्चन, मैंने नंबर चेंज कर दिया है। और कभी कभी क्या होता है ना, नंबर चेंज कर देंगे आप लोगों को, क्वेश्चन सेम रहेगा। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर, जैसे घर पे से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए, ठीक है, कि इसका आयु इतना था, इसका एज वाला क्वेश्चन होता है ना, ये अमित इतना साल लंबा था अपने भाई गिरीश से, अमित इतना साल लंबा था अपने भाई गिरीश से, इतना सा बड़ा था। तो क्या होता है ना, टीचर क्वेश्चन चेंज कर देगी, गिरीश को बड़ा कर देगी, अमित को छोटा कर देगी। तो ऐसे रट्टा मारोगे ना तो कभी पास नहीं होगे, रट्टा मार के जाओगे मैथ्स में तो पास नहीं होगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बिल्कुल पास हो जाओगे। हम पास होने थोड़े पढ़ा रहे, अच्छे मार्क्स लाओ ना भैया, मेरे में जैसा मार्क्स आता है वैसा आप भी लाओ ना। मैथ्स से मेरे 39 आए थे एक बार, 40 में 40 आउट ऑफ 39 आए थे, ठीक है। उस 13 आउट ऑफ 40 आए थे, ठीक है। उसके बाद मेरा आया था, एक में आया था 38 आया था, और 38 आया था मार्क्स 40 में से 38 मुझे मार्क्स मिले थे, ठीक है। ये मेरा एक मतलब इतने के बीच में ही मैं रहता हूँ, कभी भी रहता हूँ तो 39 38 39 38। एक बार मैं 40 के ऊपर गया था, एक बार मैं 40 के ऊपर गया था, वो भी ज्योमेट्री में गया था, ठीक है, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी सेम ये क्या बोलते हैं 40 मार्क्स लाओ ना, हमारी तरह भी क्यों पढ़ा रहे हैं कि आप लोग भी 40 मार्क्स लाओ। अब हम क्लास 10th में जब आएंगे ना, तो हम क्लास 10th का स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, एक भी चैप्टर मिस नहीं करेंगे इसमें। क्लास 9 में क्या होना, मिस हो गया, थोड़ा कुछ चैप्टर हम नहीं पढ़ाए हैं इसमें, तो क्या होना, थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि आप लोग सर बोलो कि आपने पढ़ाया नहीं ये चैप्टर वो चैप्टर। कोई बात नहीं, हम नहीं पढ़ाए हैं, हमारी गलती है। तो अभी हम आ जाते हैं हम अपने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर फिर से, क्योंकि उसको अगर लेने जाते बहुत टाइम चला जाएगा हमारा, हम नहीं चाहते कि अब ज़्यादा टाइम ले, आप लोगों का टाइम मैं पहले से ही ले रहा हूँ पहले से, ठीक है। अब आता है साइन थीटा, साइन थीटा यानी यहाँ पे हमारे मतलब दिया हुआ है, हमारे क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपाई हाइपोटेनस दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। चलो भैया इसको फाइंड कर लेते हैं, अच्छे से बनो ना ट्राइंगल, छोटा सा बनाते हैं क्योंकि जगह नहीं होता है बाद में। हाइपोटेनस दिया हुआ है 2, 1 दिया हुआ है हमारा परपेंडिकुलर, फाइंड करना है बेस, इसको हम डायरेक्ट लेते हैं। हाइपोटेनस यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये 4 उधर चला जाएगा, यानी BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 - 1 होगा, यानी BC का जो BC निकल के आएगा हमारा, BC का स्क्वायर वो होगा 3, और BC का वैल्यू हमें निकल के आएगा √3, ठीक है। √3 आ जाएगा हमारा आंसर, √3 आएगा, √3 आ जाएगा, सबको ध्यान में √3 हमारा आने वाला आंसर, ठीक है। √3 हमारा क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया हमें √3 आ गया सर, √3 आ गया, √3 आ गया। कैसा है सर, अभी तो बताया। परपेंड देखो
इसके लिए ना आपको पाइथागोरस थ्योरम मजबूत होना चाहिए, अच्छे से दम आना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आता है तो आप निकाल सकते हो, और नहीं आता है तो फिर से बोल रहे हैं पढ़ लो पाइथागोरस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। और अगर आप बोलो तो मैं पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर अच्छे से एक वीडियो, डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, डिटेल वीडियो बना दूंगा ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के बाद। यानी अब हमें फाइंड करना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। यानी हम यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कोसेक थीटा क्या होता है हमारा 2/1 हो जाएगा, यानी 2 का हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। अब आता है टेन थीटा। सर टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है सर? अरे सर टेन थीटा है ना, हमने पढ़ा था ना यार, क्या होता है हमने, ये रेशो हमको याद नहीं आ रहा है यार, क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है? हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर, परपेंडिकुलर बेस। यानी हमारे ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, यानी 1/√3 हो गया। अब कॉस थीटा सर, अब कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा किसको पीटा? कॉस थीटा किसको पीटा? कॉस थीटा किसको पीटा? हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस को पीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस को पीटा। यानी ये रूट अपॉन क्या हो जाएगा? 2। हो गया हमारा आंसर साहब जी, हो गया आंसर। यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और हाँ, मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, उस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर जो हुआ ना कॉन्सेप्ट, वो आपका वहां पे सॉल्व जब करोगे ना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपका कि वहां अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता है। मेरी तरफ से पूरी कोशिश तरीके के अच्छे क्वेश्चंस मैं डालूं और आप उसे सॉल्व करें, और नहीं सॉल्व कर पाएंगे कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। कमेंट कहाँ करोगे आप? टेलीग्राम पे तो कोई है ही नहीं कि कमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए कभी भी प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।